जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी किसके लिए? लियोस के लिए 17 जुलाई के दिन। तो कार्ड इतनी जल्दी आ गए कि मुझे बोलने के मौका ही नहीं मिल पाया। एंड कार्ड आपके सामने है, किंग ऑफ कप की एनर्जी है। आपके पार्टनर इमोशनल है, स्टैंड नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, आपको बहुत प्यार से ट्रीट करना चाहते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। ये आपकी बहुत वैल्यू कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। आप इनके लिए प्रेशियस हैं, क्योंकि इन्होंने या तो धोखे बहुत खाए हो सकते हैं या फिर फाइनेंशियल लॉस बहुत झेला हो सकता है। 8 ऑफ कप की एनर्जी है। मे बी आपके साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है, आपको प्यार नहीं मिला। यस, जबकि आप बहुत अच्छे थे। 14 8 22 एम्परर की एनर्जी। आपके पार्टनर का आपको लेकर के बहुत ही ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट है। ये 5 1 6 की एनर्जी, ट्विन फ्लेम की एनर्जी। आप दोनों की हालत एक जैसी है। ये आपके दर्द को समझ सकते हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि इन्होंने भी वही दर्द झेला है। ओके, लिप्रा जमनाई एक्वेरियस एरीज लियो सजिटेरियस कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो 1 2 एंड मेष सिंह और धनु राशि स्ट्रॉन्ग है। कर्क वृश्चिक मीन राशि एंड तुला मिथुन कुंभ राशि भी है। नंबर है आपके लिए 7 10 2 6 9। तो यहाँ पर 7 10 2 6 9 3 6 9 होता है तो समझ में आता है ये 2 6 9 क्या है। 69 आपके लिए इम्पोर्टेंट है एंड 2 7 10 2 6 7 9 10 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो पा रही है किसी की, क्योंकि 3 6 9 होता तो मैनिफेस्टेशन पूरी थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है किसी की चाहत पूरी नहीं हो पाई है। मे बी आप दोनों की चाहत पूरी नहीं हो पाई है अभी तक। ओके, एंड इस वजह से ये आपकी लाइफ में आना चाहते हैं अपनी चाहत को पूरा करने के लिए। लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग। 7 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने या तो आपके साथ छलकपट किया था, ये आपका सीक्रेट एडमायरर हो सकता है, या फिर इन्होंने कोई धोखा दिया था आपको, या फिर मुझे दिख रहा है कि ये चुपके चुपके लव करते हैं लेकिन बताते नहीं है। डिवाइन इसको थोड़ा क्लियर कीजिए। सन ऑफ कप, मुझे दिख रहा है कि इन्होंने आपके साथ सिर्फ टाइम पास किया हो सकता है, या फिर मे बी इन्होंने आपके सामने बहुत हल्का फुल्का जैसे फ्रेंडली बिहेव शो किया है, जबकि अंदर से ये बहुत प्यार करते थे। तो ऐसा क्यों किया इन्होंने? मुझे दिख रहा है प्यार तो बहुत था, लेकिन जितना था उसका 1/4 भी इन्होंने आपको नहीं दिखाया। तो ऐसा क्यों था? 10 ऑफ वैंड, क्योंकि इनके सर पे बर्डन था। किस बात का बर्डन था? डिवाइन बताइए। हर्मिट की एनर्जी, क्योंकि ये ओल्ड सोल हैं, क्योंकि ये ट्रेडिशनल हैं। 10 9 19 सन की एनर्जी। मे बी इनकी एक हैप्पी फैमिली हो सकती है। मे बी इनके पास सब कुछ था, इनके पास कोई रीज़न नहीं था आपके पास आने का, जस्ट इसके कि आपके साथ इनको इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा था। मतलब इनको ऐसा फील हो रहा था जैसे ये क्या कहेंगे लोगों से कि क्यों आए हैं आपके पास, क्योंकि आपसे इमोशनल अटैचमेंट है, क्योंकि ये आपके दर्द को समझ सकते हैं, क्योंकि ये आपका दर्द बांटना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे इनकी सोसाइटी में एक अच्छी खासी प्रेस्टीज थी है, जैसे लोग इनको बहुत खुशकिस्मत मानते हैं, एंड इनको भी लगता है कि ये खुशकिस्मत हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मे बी ये कोई अनएक्सपेक्टेड लव स्टोरी हो सकती है जो बिना सोचे समझे बन गई। इन्होंने शायद कभी सोचा भी नहीं था कि आपसे प्यार हो जाएगा, आपसे इतना अटैच हो जाएंगे। मे बी ये कोई पास्ट लाइफ का अटैचमेंट हो सकता है, बचपन का प्यार हो सकता है। ओके, 10 9 19 19 7 26 स्ट्रेंथ की एनर्जी। इनको ऐसा फील होगा था जैसे काफ़ी रिस्क लेना पड़ जाएगा। यस, क्योंकि इनके पास ऐसा कोई एक्सक्यूज़ नहीं था जो ये दे पाते कि आखिर सब कुछ होते हुए भी मे बी ये सेकंड मैरिज करने की सोच रहे थे आपसे। एंड इनको लग रहा था कि अगर कोई इनसे पूछेगा तो ये आंसर क्या देंगे, क्योंकि इनके पास हैप्पी फैमिली है एंड सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है। तो उसके होते हुए भी ये क्यों आए आपके पास? क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी क्यों है? 4 ऑफ कप की एनर्जी। मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे नेवर जज ए बुक बाई इट्स कवर, वो वाली कंडीशन हो सकती है।
ऊपर से सब कुछ चकाचक दिख रहा है लेकिन अंदर से स्टोरी कुछ और हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इनकी जो वाइफ हो सकती हैं, मिसेज हो सकती हैं, वो इतनी कड़वा नेचर उनका हो सकता है, बहुत एटीट्यूड, बहुत ज़्यादा फायरी, बहुत ज़्यादा मतलब स्वॉर्ड लेके बैठती हैं एंड धज्जियाँ उड़ाने वाली। तो आपके पार्टनर ने अपने इमोशन उनको कभी शो ही नहीं किए हैं। अब मे भी आपके पार्टनर के इमोशन कभी निकलने का मौका ही नहीं दिया इस लेडी ने, इतनी एक कड़क नेचर की हो सकती है। एंड इस वजह से आपके पार्टनर आपसे इमोशनली अटैच हो गए, लेकिन अब इनके पास इस चीज़ का कोई सॉलिड एक्सक्यूज़ नहीं है कि क्यों ये आपको, मतलब जैसे ये बात किसी से कह नहीं सकते हैं ना कि इनको वहाँ से प्यार नहीं मिला, उस लेवल का प्यार नहीं मिला जिस लेवल का ये चाहते थे, तो इनको लगता है कि आपसे मिल जाएगा उस लेवल का, तो ये आपके पास आ गए। तो दिस इज़ नॉट फेयर लॉजिकली, जिस वजह से इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये करें तो क्या करें। 10 9 19 19 4 23 हायरोफेंट। यस, तो हायरोफेंट से यही दिख रहा है कि इनकी वाइफ ही ऐसी हो सकती हैं जो बहुत कड़क नेचर की हो सकती हैं, बहुत बिटर नेचर की। एंड ये इस चीज़ को किसी के सामने बता भी नहीं सकते, मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये दर्द जो है ये किसी को बयान नहीं कर सकते। 5 एंड 7 12 हैंग्ड मैन, एंड इसी वजह से ये लटके हुए हैं, स्टक हो गए हैं, एंड मे बी इन्होंने आपको भी लटका दिया, क्योंकि यस यहाँ पर 7 5 12 हैंग्ड मैन, ये खुद भी लटके गए एंड आपको भी लटका के रखा है। 2 ऑफ बैंड, मे बी अब आप कोई दूसरा रास्ता चूज़ कर रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर में भी ये किसी डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे थे, ये सही समय का इंतज़ार कर रहे थे, ये सोच रहे थे कि जब चीज़ें अकॉर्डिंग होंगी तभी आपको अप्रोच करेंगे। डिवाइन इसको थोड़ा क्लियर कीजिए। 5 ऑफ बैंड, लेकिन यहाँ पे सब कुछ शैटर्ड हो चुका है, सब बिखर गया है, जो प्लानिंग प्लॉटिंग की थी सब ध्वस्त हो गई है। 5 to 7 7 14 टेम्परेंस की एनर्जी, क्योंकि ऐसा दिख रहा है जैसे इनकी अवेकनिंग हो गई है, या फिर इनको कोई ज्ञान प्राप्त हो गया है। क्या ज्ञान प्राप्त हो गया है? वही 6 ऑफ कप की एनर्जी। डिवाइन थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ कप। मुझे ऐसा दिख रहा है कि अवेकनिंग आपकी हुई है, एंड क्योंकि ये व्यक्ति जो है, इनके साथ दिक्कत यह है कि जब इनको उधर से कुछ पड़ता है, किक पड़ती है, तो ये आपकी तरफ आ जाते हैं। वैसे मुझे दिख रहा है कि क्योंकि यहाँ पर यस कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि इनकी लाइफ में दिक्कत कोई नहीं है, ये खाली का बवाल बना रहे थे, मुझे यही दिख रहा है, क्योंकि कप की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा आई है। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है तभी वो खुश नहीं होते हैं। ओके, वो हर वक्त कंप्लेन करते रहते हैं, हमेशा शिकायत करते रहते हैं। मे बी ये सारी बातें आपके सामने आ चुकी हैं, जिसकी वजह से आप डिटैच हो गए इनसे। आपको ऐसा लगने लगा कि मतलब ये व्यक्ति आपके लिए ठीक नहीं है, इन्होंने आपको सिर्फ स्टक किया है, क्योंकि ये खुद स्टक हैं। इनका लाइफ को लेकर नज़रिया गलत हो सकता है। ओके, क्योंकि लाइफ में अगर आप परफेक्शन चाहेंगे तो आपको कहीं नहीं मिल सकता। ओके, मे बी ये आपके साथ भी कनेक्ट हो जाएं, एंड फिर इनको आपसे भी 1000 शिकायतें हो सकती हैं, क्योंकि अगर आपका नज़रिया ही गलत है तो आप पूरी दुनिया को गलत बोलेंगे, जबकि पूरी दुनिया गलत कभी नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि अगर आप खुद को अच्छा मानते हैं तो ये मान के चलिए कि कम से कम 10 लाख लोग ऐसे होंगे जो अच्छे होंगे। ओके, क्योंकि इतने करोड़ों अरबों में जनसंख्या है, तो इसकी वजह से यहाँ पे दिख रहा है 6 ऑफ कप की एनर्जी। यस, मे बी आपने इनसे बहुत प्यार से बात की है, एंड ये आपको लेके ड्रीम देखने लग गए कि आपके साथ इनकी हैप्पी फैमिली बनेगी, ये होगा वो होगा, लेकिन या फिर इन्होंने आपको इस तरह के सपने दिखाए हो सकते हैं। यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप डिटैच हो गए क्योंकि आप इनको समझ चुके हैं, क्योंकि इन्होंने आपको ये सारे ड्रीम इसलिए दिखाए थे, या फिर इन्होंने आपके साथ फेक प्रोमिसेस किए थे, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि ये अपनी लाइफ में फुलफिल्ड नहीं थे, जबकि गलती इन्हीं की थी। 10 6 16 16 19 35 का मतलब 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी, लेकिन इनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं थी। ये सिर्फ टाइम पास करने के लिए आपके पास आते थे, ये सिर्फ अपना रोना रोने के लिए, अपना मन बहलाने के लिए आपके पास आते थे, जबकि इनके पास कोई सॉलिड प्लान कभी था ही नहीं, क्योंकि ये खुद जानते हैं इनकी खुद की कमियां। ठीक है, यहाँ पे 5 to 7 7 एंड 16 23 हायरोफेंट की एनर्जी। यस, तो ये जानते थे कि बीइंग ए मैरिड पर्सन ये कभी भी आपके साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे। मे बी आप इनका अभी तक वेट कर रहे हो सकते हैं, इसको क्लियर कीजिए। 8 ऑफ सॉर्ड, इन्होंने आपको खून के आंसू रुलाया हो सकता है, इन्होंने आपको बहुत लंबे टाइम तक लटकाया हो सकता है। 9 8 17 स्टार की एनर्जी आपको होप दे दी, आपको उम्मीद पे लटका दिया कि एक दिन हम लोगों का यूनियन होगा, एक दिन हम लोगों की शादी हो जाएगी, लेकिन ऐसा कभी दिन आया ही नहीं है। 9 8 17 17 4 21, एंड अब ऐसा दिख रहा है कि चीज़ें पलट रही हैं, अब चीज़ें पलट रही हैं।
यस में भी आपका ये जो साइकिल था ये कंप्लीट होने वाला है। आप इस धोखेधड़ी से निकल रहे हैं, आप इनके रियल सिम्टम पहचान रहे हैं एंड अब आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। ओके डिवाइन थोड़े से कार्ड दीजिए। एक्सपीरियंसिंग पास्ट लाइफ का मुझे दिख रहा है, कोई कर्मा हो सकता है जिसकी वजह से आपको इनके साथ इतने टाइम तक अटके रहना पड़ा, जबकि ये व्यक्ति तो कभी आपके होने ही नहीं थे। बिटर है लेकिन ट्रुथ है यही, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि अब आप लोग और ज़्यादा वेट करें। अगर एग्जैक्टली यही सिचुएशन चल रही है तो ये कोई पास्ट का था, मे बी इन्होंने आपसे रिवेंज लिया हो सकता है, मे बी कभी इनकी फीलिंग आपके लिए हो सकती हैं, या फिर पास्ट लाइफ का भी कुछ हो सकता है जो आपको फेस करना था, जो झेलना था आपको, इस वजह से आप अटके रहे, लेकिन अब आपका ये साइकिल कंप्लीट हो गया है। डिवाइन एक कार्ड और दीजिए। प्लेफुलनेस यस, तो भाई ये सिर्फ खेलने मस्ती करने एंजॉय करने आते थे आपके पास। यस भाई इन्होंने आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, मुझे ऐसा दिख रहा है। ये शुरुआत से कभी सीरियस थे ही नहीं, ये प्लेयर टाइप का बंदा हो सकता है। ठीक है, तो इनसे निकल जाइए जितनी जल्दी उतनी जल्दी आपकी खुशकिस्मती है। डिवाइन थोड़ा सा गाइड कीजिए। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, अगर आपको हेल्प चाहिए तो लीजिए। ट्रस्ट कीजिए खुद पे, किसी से प्यार के पीछे भीख ना मांगिए, किसी के पीछे पड़िए मत, किसी को चेज मत कीजिए, अपने से प्यार कीजिए। अपने से जब आप बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे तो आपको प्यार करने वाला बंदा मिलेगा। ठीक है, जय माता दी।